ध्यान से सुनिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन टॉपर्स के लिए यह सबसे आसान और स्कोरिंग चैप्टर होता है। फर्क बस इतना है, बाकी लोग क्वेश्चंस देखते हैं और टॉपर्स कॉन्सेप्ट से खेलते हैं। आज की इस क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हर सवाल को कंट्रोल करना सीखेंगे। वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म, और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू के साथ, ताकि एग्जाम में कुछ भी नया ना लगे। तो अगर आप भीड़ में नहीं, टॉपर की लिस्ट में शामिल होना चाहते हो तो ये क्लास भूलकर भी मिस मत करिए, क्योंकि आज के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका लेवल दिखाने वाला था। तो मोस्ट वेलकम है आपका एक बार विजय टेस्ट प्राइम के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, भले आप किसी एग्जाम की तैयारी करो जैसे एम्स की कोई भी, तो उसके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इस लेक्चर को खत्म करते हैं बिल्कुल एक वन शॉट के अंदर, इसके साथ पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू और सारे क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को बिल्कुल एकदम खल्लास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो बात करते हैं कि कंडक्टर होता है, तो वो कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, यानी चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रखी गई है, मतलब हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, और आने वाले सारी क्लासें बाइलिंगुअल में रखी जाएगी, क्योंकि बच्चों के साथ परेशानी आती है क्या कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी वाले पढ़ नहीं पाते, या हिंदी वाले पढ़ते हैं इंग्लिश वाले पढ़ नहीं पाते। तो ये क्लास को प्रॉपर बाय लैंग्वेज के साथ पूरे वन शॉट के अंदर क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की, और तो देखिए, चालक तथा कुचालक में मुख्य अंतर किस कारण होता है। अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर मेनली डिफरेंस बिकॉज, देखिए जो कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, दोनों के बीच से फर्क क्या होता है। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। बाकी अगर बात करें किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर, तो उसके अंदर किसी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर, ठीक है सर। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं, वो है आपका कंडक्टर, यानी चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, मुक्त आवेश वाहकों की उपलब्धता। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 ओम तथा 3 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 6 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। भले देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो अगर ये तो मान लो ये तो सिर्फ पैरेलल है, सीरीज होता तो अपन दोनों समझते हैं। देखिए, आर सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, 3 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर बात करो 1/R पैरेलल कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। आपको क्या दे रखा है, समांतर क्रम दे रखा है, यानी पैरेलल क्रम दे रखा है। तो जोड़ो, तो दोनों का एक शॉर्ट होता है RP बराबर, डायरेक्ट ज्ञात कर लो क्या, प्रोडक्ट अपॉन सम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो का हो तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो करो तो 6 इंटू 3 बटा 6 प्लस 3 कितना आया, देखो तो 6 3 18, 6 और 3 9, 9 18 2, तो आर इक्विवेलेंट हो गया आपका कितना, 2 ओम। किसका, जब ये पैरेलल में था 2 ओम, आंसर तो आ गया 2 ओम। अब मान लो मैंने ये सीरीज के लिए क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, एक के क्वेश्चन के अंदर ही मैं सारे कॉन्सेप्ट करवा दूंगा। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन लगभग आपके पास क्वेश्चन होंगे 18 से 20 सवाल होंगे, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्चुअल पूरे एक पूरा ये लिया, क्वेश्चन लिया, और उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करेंगे। देखो इसके अंदर देखेंगे, देखो समांतर क्रम हो गया तो श्रेणी होता, तो क्या करते हैं, 6 प्लस 3 कितना हो जाता, 9 ओम, खत्म बात। चलो ये कब होता, सीरीज के लिए, यानी श्रेणी क्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्रमशः होता है। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टमीटर क्या होता है, आममीटर क्या होता है। वोल्टमीटर होता है जो वोल्टेज को क्या करता है, मापता है। ढंग से ये वन शॉट ही है। वोल्टमीटर मेजर्स क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर, बट अमीटर क्या करता है, उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट को मेजर करता है। तो अगर बात करें वोल्टमीटर जो है उसको कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये ढंग से याद रखना है इसको। और जो अमीटर है उसको परिपथ में यानी सर्किट में जोड़ा जाता है, किसमें, श्रेणी क्रम में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं लेके नहीं आया हूं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझा देता हूं, यानी सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में, ठीक है सर। तो इनका रेजिस्टेंस कितना होता है, जब अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है सीरीज में, तो इसका अमीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत कम, और अगर वो आइडियल है तो 0। इसका जो रेजिस्टेंस होता है अमीटर का रेजिस्टेंस,
वो 0 होना चाहिए आइडियली फॉर्म में, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो होना चाहिए इनफाइनाइट। आप देख पा रहे हो एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन का मिक्सअप है। वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं, अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, जीरो, इसका 0 होता है, उसका 0 होता है, 4 कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अमीटर का कितना, अमीटर का तो हो गया 0, शून्य का है 0 0 0 और इसका इनफाइनाइट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी चालक में धारा बढ़ा दी जाए तो ड्रिफ्ट वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या बढ़ा दें, करंट बढ़ा दे, करंट को इंक्रीज कर दें, तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। व्हाट इज द मीन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होता है। इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जो पूरे एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस है उनसे क्या करते हैं, रैंडमली टक्कर करते हैं। तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ जो टक्कर करते हैं उसको बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर सर। बट जो करंट फ्लो होगी उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है, आपको याद रखना है, आई बराबर वी ना। मुंह से बोलो क्या, वी ना। इसको हटा देता हूं, वी ना मतलब सर आई बराबर वी डी ई एन ए। यहां पर आई है आपका करंट, वी डी है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेग, ई एन ए। तो अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। किसी चालक में धारा बढ़ा दी जाए तो ड्रिफ्ट वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के समानुपाती होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, एक तार ओम के नियम का पालन करता है। यदि उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों डबल कर दिए जाएं तो वायर फॉलो ओम्स लॉ। सबसे पहले ओम्स लॉ को पोस्टमार्टम करते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी अगर चालक की फिजिकल स्टेट को क्या रखे, कांस्टेंट, यानी किसी भी तार की भौतिक अवस्था को नियत रखने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V प्रोपोर्शनल टू I, ये होता है V प्रोपोर्शनल टू I। इससे आता है V बराबर RI, ये है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, यहां पे समझा दिया। R जो है वो है आपका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ठीक है सर, प्रतिरोध। तो अब क्या बोल रही है, तो ये ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, किसकी, प्रतिरोध की। चलो, तो आर का जो सूत्र होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। रो कहां से आता है, रो क्या होता है अभी बात करते हैं, अभी बता देते हैं। रो है एक रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। ठीक है सर। तो अगर लेंथ देखो, लेंथ के प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, लेंथ को डबल किया, एरिया को भी क्या किया, डबल किया, तो डबल डबल कटा, रेजिस्टेंस एज इट इज रहा, मतलब प्रतिरोध डबल हुआ नहीं, 4 गुना हुआ नहीं, रिमेन्स अनचेंज यानी प्रतिरोध अपरिवर्तित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओमिक चालक के वीआई का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। ओमिक चालक मतलब, ओमिक कंडक्टर मतलब 2 प्रकार के कंडक्टर होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का अगर इसकी बात करूं, ओमिक कंडक्टर की, इनका जो वीआई ग्राफ होता है ऐसा बनता है, V वर्सेस I ग्राफ। और अगर मैं ढाल की बात करूं तो ढाल मतलब स्लोप यानी tan थीटा। अगर ये एंगल बनाओ थीटा तो क्या होगा, अगर मैं छोटा सा यहां लूं थीटा और इधर एक इंटरसेप्ट लूं, तो ये डेल्टा V और ये डेल्टा I, तो इसकी जो ढाल होती है tan थीटा वो रिप्रेजेंट करती है किसको, देखो tan थीटा लगाओ, परपेंडिकुलर और बेस V अपॉन I, और V अपॉन I क्या होता है, R यानी रेजिस्टेंस। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। नॉन ओमिक भी समझ लेते हैं इसके अंदर, तो चलो नॉन ओमिक को भी समझते हैं। नॉन ओमिक क्या होता है, जो जैसे सेमीकंडक्टर, अनओमीय प्रतिरोध बोलते हैं, अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, इनका जो वीआई ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर के लिए, पीएन जंक्शन के लिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर, IV क्लियर हुआ यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर बात करें कि ये पूरे क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए पीडीएफ, ताकि मैं ये पूरे क्वेश्चन और 1 शॉट का पीडीएफ मैं कहां प्रोवाइड करा सकूं, टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल पर कौन सा टेलीग्राम चैनल है, ये वाला,
टेस्ट प्राइम का टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, भले आप अगर एम्स की तैयारी कर रहे हो, पीजीआईएमआर की तैयारी कर रहे हो, एमएमयू की तैयारी करो, ऑल स्टेट का जो नर्सिंग एग्जाम होते हैं उनके सारे 10 फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर प्रोवाइड करे जा रहे हैं। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर एक क्लास का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है सर, आगे चलते हैं। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है? देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? V क्या होता है? dV अपॉन dl, यही होता है। किसी भी यूनिट का ग्रेडियंट क्या होता है? पर यूनिट लेंथ, यानी वोल्ट पर मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होता है? म्यू, Vd अपॉन E होता है इसका सूत्र। किसका? मोबिलिटी का। ठीक है सर, तो वेलोसिटी का कितना? मीटर पर सेकेंड, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है? न्यूटन पर मीटर। ऐसा करोगे क्या आएगा? सॉल्व करना, फॉर्मूला मैंने बता दिया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इस टाइम स्पैम के साथ जरूर बताएं कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किसी सेल से जुड़े खुले परिपथ में क्या होता है? सेल से जब खुला परिपथ होता है तो क्या होता है? देखिए इसके अंदर एक टर्म्स का ऐड किया जाता है। एक तो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टता, और एक होता है आपका क्या? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, दो कॉन्सेप्ट काम में लिए जाते हैं। विद्युत वाहक बल क्या होता है? जब किसी भी सर्किट, जो बैटरी लेके आते हो आप मार्केट से खरीद के, तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है क्या? 1.5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट बैटरी। तो वो कौन सा वोल्ट है? जब आपने उस सर्किट के अंदर उसका कनेक्शन नहीं किया, तो वो होता है आपका क्या? ईएमएफ, यानी खुले सर्किट में, खुले परिपथ में, यानी ओपन में। और जब उसको तार से जोड़ दिया जाता है तब उसके सिरे पर जो वोल्टेज होता है वो होता है टर्मिनल, यानी बंद परिपथ में ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल, क्लोज सर्किट में। ठीक है सर, याद रखना ये होता है ओपन में, ये होता है क्लोज में। ठीक है, तो ओपन सर्किट में क्या होता है? I इज इक्वल्स टू, आपने अगर सेल समीकरण सुनी हो तो बता देते हैं, E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर। तो जब ये खुला परिपथ है तो खुले परिपथ में क्या होता है? ईएमएफ। ठीक है सर, तो धारा अधिकतम I इज इक्वल्स टू क्या होगा? E माइनस वी बटा आर। तो कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, टाइम स्पैम के साथ जरूर बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है कि चार काजू कतली देखी है क्या? काजू कतली, हाँ, किस शेप की होती है? ऐसी होती है। कैसी होती है? ऐसी। उसके सिरों पर 4 सिरे होते हैं, 4 सिरों पर 4 रेजिस्टेंस लगा दो, P Q R S, ऐसा होता है काजू कतली। सर कैसा होता है सर? अगर बनाना चाहें तो देखो ऐसा होता है। ऐसा तो चलो हटा देते इसको, ऐसे ही बना लेते हैं, खुद से बना लेते हैं। ऐसे ही होती है। यहां होता है रेजिस्टेंस P Q R S। तो जब P बट्टा Q बराबर R बट्टा S हो तब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। क्लियर? तो बैलेंस कब होता है? जब बैटरी में धारा शून्य हो, नहीं, सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर समान हो, या गैल्वेनोमीटर कोई धारा प्रवाहित न हो। सबसे ज्यादा जरूरी इसके बीच में जो होता है गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ होता है, और यहां पर की, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर सर्किट कंप्लीट ही कर लेते हैं। चलो, जब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो ना हो तब P बट्टा Q बराबर R बट्टा S होता है। इसका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? P बट्टा Q बराबर R बट्टा S कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? करंट
कमेंट बॉक्स में इसी टाइम के साथ जरूर बताएं कि करंट एक स्केलर है या वेक्टर। करंट डेंसिटी क्या होती है, देखिए जे पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, जे बराबर आई अपॉन ए फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। आई होती है धारा, करंट, ए होता है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल। तो यूनिट क्या होगी इसकी, आई की होती है एम्पियर और इसकी होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से किस युग्म का ऐसा ही मात्रक तथा विमा दोनों समान है। सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, यूनिट डायमेंशन का सवाल 100% पूछा जाएगा, भले वो कोई भी हो, सारे यूनिट उठाओ, सबका पोस्टमार्टम करते सबसे पहले। मेरे को नहीं पता किसका सेम है किसका अलग है। सबसे पहला चार्ज का, चार्ज की क्या होती है कूलाम सर, इसकी क्या होती है एम्पियर, ठीक है। चालकता क्या होती है सिग्मा 1/रो, फॉर्मूला होता है 1/रो। रो का कितनी क्या होती है यूनिट, रो की यूनिट होती है सिग्मा बराबर 1/रो। रो का सूत्र होता है आर ए अपॉन एल, एल से एरिया को लिख सकते हैं एल इंटू एल, तो आर इंटू एल सिग्मा का हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सिग्मा का। विशिष्ट चालकता रो ओम इंटू मीटर, प्रतिरोध अलग प्रतिरोधकता अलग, इसका अलग इसका अलग, ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता आर का होता है ओम और प्रतिरोधकता यानी स्पेस रेजिस्टिविटी का यूनिट होती है ओम इंटू मीटर सर। बट विद्युत वाहक बल और विभवांतर का क्या होता है, दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसका ऐसा यूनिट इतनी और विमीय सूत्र इतना है, अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा। अगर मैं इसको बता दूं कंडक्टेंस यानी चालकता, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, और करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व, धारा घनत्व। चालकता होती है कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस होता है चालकत्व, ये होता है जी, जो होता है 1/r के बराबर, सबसे ज्यादा जरूरी सूत्र। कंडक्टिविटी होता है सिग्मा, वो क्या होती है 1/रो के बराबर, इसको बोलते हैं क्या चालकता, दूसरा ऑप्शन। तो किसका ऐसा यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला इतना है। करंट डेंसिटी तो नहीं हो सकता, अभी देख लिया इसका यूनिट। रेजिस्टिविटी देखते हैं अभी, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, तो ओम इंटू मीटर हुआ इसका, तो ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कंडक्टिविटी देखो तो कंडक्टिविटी यानी सिग्मा, सिग्मा क्या होता है 1/रो, सिग्मा इज 1/रो, ये आंसर सही होगा। ये ओम इंटू मीटर है तो 1/ओम इंटू मीटर, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आंसर होगा आपका बी। चलो आगे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है 12 वोल्ट ईएमएफ तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को 5 ओम बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया, परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। अच्छा 12 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को इतना जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा, ईएमएफ कितना सर 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना 5 ओम। क्या फाइंड आउट करना है, धारा ज्ञात करनी है। आई लगाओ, आई बराबर, अरे ओम से लगाओ, वी बराबर आई आर होता है कि हाँ सर होता है। एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ही तो है बैटरी का, जोड़ दो, सीरीज में ही तो जुड़ा हुआ है। वी बराबर आई आर होता है कि हाँ सर होता है, तो लगा दो आई बराबर वी बटा आर। वी कितना ईएमएफ है, कितना होगा ईएमएफ कितना दे रखा है 12, आर कितना आर 5 और 1 6, 5 + 1, अरे सीरीज में ही तो है, आर प्लस छोटा वाला आर, सूत्र होता है आर प्लस आर, याद कर लो। तो 12/6 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का जंक्शन नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। मैंने एक ही सवाल लिया किरचॉफ का, ताकि एक ही सवाल के अंदर चारों कॉन्सेप्ट करवा दे। किरचॉफ के 2 नियम है, एक तो करंट का और एक वोल्टेज का। पहला नियम क्या बोलता है, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले केसीएल फर्स्ट लॉ, केवीएल सेकेंड लॉ,
ये बोलता है सिग्मा आई अरे सिग्मा आई बराबर 0, अरे सिग्मा आई बराबर 0, जंक्शन पर आने वाले टोटल करंट का जो सम होता है वो 0 होता है। कौन बोलता है? फर्स्ट लॉ। और ये जो बेस होता है किस पर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पर ये बेस होता है आपका? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण पर। और अगर मैं सेकंड बात करूं किसकी? केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ द्वितीय नियम की, वो होता है सिग्मा वी बराबर 0। क्लियर? ये जो बेस होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस होता है। तो यहां पर क्या पूछा है? किरचॉफ का जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ मतलब केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। किस पर आधारित है? चार्ज पर, आवेश संरक्षण पर। ऊर्जा पर कौन आधारित है? केवीएल यानी सेकेंड लॉ, यानी लूप लॉ। लूप लॉ भी बोलते हैं इसको, के किरचॉफ लूप लॉ। चलो आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी अब जो टाइम है वो एग्जाम देने का। बट जब एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं तो जो अपना पेपर होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। बट इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या? एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग, नर्सिंग एप्टीट्यूड, या अगर आपके इंग्लिश या जीके है तो उसके अलग। कितने टेस्ट मिल रहे हैं? 200 टेस्ट मिल रहे हैं। यकीन नहीं मानोगे, 200 टेस्ट सीरीज के अंदर। और अगर आपने ये टेस्ट दे दिए, एक टेस्ट कितने में पड़ रहा है कि आप क्या रेट गया? 99 में, ओनली 99, मतलब 98 में। एक टेस्ट 98 में, क्वेश्चन मिल रहे 100। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलते हैं ना, क्या चाहिए इस इंसान को? 98 में एक टेस्ट मिल रहा है, सिर्फ 98 में। मिलेगा कहां पे? अब आप अंदाजा लगा सकते हो एक पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ रहा है एक 98 में। ठीक है, मिलेंगे कहां पे? जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेंगे। एम्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं टेस्ट सीरीज के अंदर और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से धार दे रहे हैं। एमएमयू वाले भी अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, पीजीआई वाले भी और पीएनएसटी वाले भी। सबसे टॉप टेस्ट सीरीज इसके अंदर रखिए, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक प्रतिरोधक स्थिर वोल्टेज से जुड़ा है और इतनी शक्ति व्यय करता है, तो अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दे तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला पावर का? वर्क अपॉन टाइम, यही होता है। हाँ जी सर। या P बराबर V इंटू आई होता है, ये तो सर ये होता है, ये भी होता है फॉर्मूला कि सर इसमें तो रेजिस्टेंस को डबल किया, तो ये लगा लो P बराबर आई स्क्वायर आर। ये भी है, ये भी है, ये भी है। या P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा लगा लो। क्लियर? ये लगाते अपन। यदि प्रतिरोध डबल कर दिया जाए, रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? डबल। रेजिस्टेंस को जैसे ही अगर आप डबल करोगे 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस को किया डबल, पावर क्या हो जाएगी? डबल। दैट्स इट। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 200। डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते। किसी चालक का प्रतिरोध इतना है तो उसमें धारा इतनी है, तो विद्युत ऊर्जा उष्मा में किस दर से परिवर्तित हो रही है? सबसे ज्यादा गलती क्या होती है? 90% स्टूडेंट्स करते हैं। बोलो एम्स का एग्जाम हो, एमएमयू का एग्जाम हो, पीएनएसटी का एग्जाम हो, ऑल इंडिया नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का कोई भी हिस्सा भी एग्जाम हो, बच्चे गलती करते, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। सीधा देखा, कोई भी सूत्र या फॉर्मूला याद आया लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। क्या पूछा है? द रेट, इसको देखो ढंग से देखना, एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। आपको वह रेट फाइंड करनी है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में। मतलब डी क्यू बट्टा डी टी, यानी डी क्यू मतलब डी एच। एच का सूत्र होता था क्या? आई स्क्वायर आर टी। टी को इधर लेके गए बट्टे में, ये आपको डीएच अपॉन डी टी ज्ञात करना है। और रेजिस्टेंस कितना? 8 ओम, करंट इतना, तो आई कितना? 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना? 8, 2 दूनी 4, 8 चौक 32। आंसर इज 32। चेक करो तो है क्या? ये रहा 32। क्लियर? इसी को बोलते हैं वॉट पावर।
नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना। जब कोई सेल बाह्य परिपथ को धारा प्रदान कर रहा होता है तब ईएमएफ तथा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या दर्शाता है? सेल when a cell is supplying current to an external circuit, the difference between EMF and terminal voltage, इसमें जरूरी आएगा क्या? सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन क्या होती है? याद है, डायरेक्ट सवाल आता है सेल इक्वेशन क्या होती है। तो सेल इक्वेशन होती है आपकी, सेल समीकरण याद कर लेना, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। V होता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E होता है आपका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, R होता है आपका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, यहां तक ये याद करना है आपको बहुत अच्छे से, V बराबर E माइनस आई आर। तो क्या पूछ रहा है? EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस मतलब E माइनस वी पूछा है आपको, क्या रिप्रेजेंट करता है? I इंटू आर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस? पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस? इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, पहला ऑप्शन सही है। बाह्य प्रतिरोध नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी नहीं। ये था आपका सबसे टॉप वन शॉट। कैसा लगा हो आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा दिल जरूर छोड़े। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जो आपका टारगेट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि हमको पता चले कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो और आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सके। कमेंट जरूर करें कैसी क्लास कैसी लगी हो, और जो नेक्स्ट क्लास अगर आप चाहते हो इसी प्रकार से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, अब एग्जाम नजदीक है। तो मिलते किसी नेक्स्ट सेशन में, देखिए मिलते किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।